आप सभी का एक और रोमांचक और ज्ञान से भरे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे टॉपिक्स पर जो मिलकर दुनिया को नए युग में ले जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स। एआई वो दिमाग है जो मशीन्स को सोचने की ताकत देता है और रोबोट्स वो शहरा है जो काम करने की शक्ति देता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब होती है एक नए युग की शुरुआत। चलिए दोस्तों, एआई और रोबोट्स की दुनिया में सफर शुरू करते हैं। आज एक एआई क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब है मशीन में इंसान जैसे सोचने और समझने की शक्ति भरना। एआई आज आवाज सुन सकता है, इमेजेस पहचान सकता है, भाषा समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है और नए कंटेंट भी बना सकता है। यानी एआई कंप्यूटर को ब्रेन देता है। पार्ट 2, रोबोट्स क्या है। अब बात करते हैं रोबोट्स क्या होते हैं। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो मोशन कर सकती है, काम एक्सिक्यूट कर सकती है, इंसानों की मदद कर सकती है। रोबोट्स में सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। लेकिन रोबोट्स टैब तक सिर्फ एक मशीन है जब तक उनके पास दिमाग नहीं होता, और ये दिमाग उन्हें मिलता है एआई से। जब एआई रोबोट्स में इंटीग्रेट होता है तब वो इंटेलिजेंट रोबोट्स बन जाते हैं। पार्ट 3, एआई और रोबोट्स का मिलाप। सोचिए, एक रोबोट है जो बिना एआई के बस वही काम करेगा जो उससे सिखाया गया है। लेकिन अगर उस रोबोट को एआई मिल जाए तो वो एनवायरनमेंट को समझ सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है, अपना काम बेहतर कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन बनाता है स्मार्ट मशीन्स, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो रोड, ट्रैफिक और ऑब्स्टैकल्स को समझकर डिसीजन लेती है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन और असेंबली करते हैं। ह्यूमैनॉइड रोबोट्स जो इंसानों से बात करते हैं और उनका साथ देते हैं। आज एआई और रोबोटिक्स मिलकर रेवोल्यूशन ला रहे हैं। पार्ट 4, एआई और रोबोट्स का इतिहास। एआई का सफर 1950s में एलन ट्यूरिंग से शुरू हुआ, जिन्होंने पूछा क्या मशीन सोच सकती है। 1956 में जॉन मकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म दिया। वही रोबोट्स का कॉन्सेप्ट 1920s में चेक राइटर करेल कैपेक ने दिया। लेकिन दोनों टेक्नोलॉजीज पैरेलल डेवलप होती रही। 1960s में शेकी द रोबोट बना, पहला मोबाइल रोबोट जिसमें एआई थी। 1997 में आईबीएम डीप ब्लू ने चेस चैंपियन को हरा दी। 2000s में असीमो रोबोट बना जो चल सकता और बात कर सकता था। आज बोस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स पार्कोर करते हैं और एआई बेस्ड रोबोट्स इंसानों से बात करते हैं। यानी ये सफर रिसर्च लैब से हमारे घर तक आ गया है। हेल्थ केयर, एआई पावर्ड सर्जिकल रोबोट्स जो डेलिकेट ऑपरेशंस करते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग रोबोट्स जो आईसीयू में डेटा कलेक्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो डेंजरस काम करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में एआई डिटेक्शन। एग्रीकल्चर, क्रॉप मॉनिटरिंग रोबोट्स। एआई बेस्ड ड्रोन्स जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। एजुकेशन, सोशल रोबोट्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं। एआई सिस्टम्स जो लर्निंग पर्सोनलाइज करते हैं। होम सर्विसेज, क्लीनिंग रोबोट्स जैसे रूम्बा। एआई असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा जो घर मैनेज करते हैं। और आगे आने वाले समय में ये और एडवांस्ड होने वाले हैं। पार्ट 6, जनरेटिव एआई और रोबोट्स। अब जनरेटिव एआई का जमाना है। ये एआई खुद लिख सकता, बोल सकता और नए डिजाइन्स बना सकता है। सोचिए, अगर एक रोबोट में जनरेटिव एआई हो तो वो आपके सवालों का जवाब खुद जनरेट करे, नए काम खुद सीखे, कस्टम सॉल्यूशंस बना सके। ये फ्यूचर में कस्टमर सर्विस, एजुकेशन और हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाएंगे। जैसे सोफिया रोबोट जो इंसानों से बात करती है और इमोशंस को समझती है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। पार्ट 7, चैलेंजेस और रिस्क्स। पर दोस्तों, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। जॉब ऑटोमेशन, बहुत से काम मशीन्स कर लेंगे। एथिकल कंसर्न्स, क्या रोबोट्स डिसीजन ले सकते हैं, क्या उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क्स, एआई पावर्ड रोबोट्स हैक भी किए जा सकते हैं, इसीलिए जरूरी है रिस्पॉन्सिबल एआई और रोबोटिक्स डेवलपमेंट। एआई और रोबोट्स मिलकर दुनिया को बेहतर बना भी सकते हैं और यूं चुनौतियां भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से डिजाइन करें, एथिकल रूल्स बनाएं, इंसानों को एम्पावर करने का गोल रखें, तो ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा टूल बनेंगे। याद रखिए, रोबोट्स बिना एआई के बस मशीन है और एआई बिना रोबोट्स के बस सॉफ्टवेयर, लेकिन मिलकर ये दोनों एक नई क्रांति है।
तो दोस्तों, आपको कैसा लगा एआई और रोबोट्स का सफर?